तो 12 साल के बाद होने वाले इस महाकुंभ की आगे बात करते हैं। इसका इंतजार दुनिया में हर किसी को रहता है। सनातनियों को ये इंतजार बहुत बेसब्री के साथ होता है। प्रयागराज कुंभ के लिए राज्य सरकार ने तैयारियों को जोर शोर से अंतिम रूप देना शुरू किया और साथ ही जो साधु संत हैं और जो अखाड़ा है अपनी तैयारियों को शुरू कर चुका है। और इस बार का जो कुंभ है उस मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। और सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार का जो प्रयागराज का महाकुंभ है पिछले तमाम कुंभ के मेलों से बहुत ज्यादा भव्य, बहुत ज्यादा दिव्य रहने वाला है। एक रिपोर्ट। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्तीर्थनायके। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। और 13 जनवरी 2025 सोमवार से 26 फरवरी 2025 बुधवार तक महाकुंभ का ये महासंयोग बन रहा है। दो 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। को लेकर शासन, प्रशासन और आम जनता के साथ साथ साधु संतों में भी उत्साह है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच के संतों का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन हो चुका है। रमता पंच के संतों के आगमन के साथ ही जूना अखाड़े ने महाकुंभ में अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को रमता पंच के संतों ने रामापुर के रोकड़िया हनुमान मंदिर में अपने इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा के बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को स्थापित किया। आपको बता दें कि नगर प्रवेश तक इसी जगह पर रमता पंच के संतों का डेरा रहने वाला है। यहीं से रमता पंच के संत महाकुंभ के कार्यों की तैयारियों में जुटेंगे और 3 नवंबर को पूरे लाव लश्कर के साथ हाथी, घोड़े, बग्घी, रथों और पालकियों पर सवार होकर रमता पंच के साधु संत नगर प्रवेश करेंगे। 18 दिसंबर को भव्य पेशवाई यानी छावनी प्रवेश के जरिए मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के शिविर में आगमन होगा। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार शत पूर्णिमा पे यहाँ प्रथम पूजन किया। अपने रमता पंच को या देवी देवताओं को यहाँ विराजमान किया, स्थापित किया, उनकी पूजा की, अर्चना की और जिससे 2025 कुंभ का आगाज आज से प्रारंभ हो गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज में हो रही तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पहले फेज का काम महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए कराया जा रहा है। भव्य प्रवेश द्वार के साथ साथ अलग निकलने का भी द्वार बनाया जा रहा है। गर्भगृह के साथ ही परिक्रमा पथ भी बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले खुद सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया और बजरंग बली की पूजा अर्चना की थी। लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि 2019 के कुंभ की भव्यता को भी लोग भूल जाएंगे और अगले साल होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों के साथ कड़े नियमों को लेकर भी मंथन का दौर लगातार जारी है। जीवन के मोह माया बंधनों से कोसों दूर साधु संतों के लिए कुंभ में होने वाले शाही स्नान या नाम बदलने के बाद राजसी स्नान का बेहद खास महत्व है।
साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उन्हें खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली जाती है। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया। लेकिन अब यही राजसी स्नान अखाड़ों के बीच विवाद की बड़ी वजह बन गया है। जूना अखाड़े का ये भी कहना है कि शैव परंपरा के अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, इसलिए उसे सबसे आगे स्नान करने का मौका देना चाहिए। अगर वो स्नान में पीछे रहते हैं तो आगे रहने वाले साधु संतों पर दबाव पड़ता है और धक्का लगता है। इससे किसी तरह का हादसा होने का खतरा रहता है।